हिमाचल प्रदेश के ऊना की तत्कालीन कुटलेहड़ रियासत के राजा बुद्धेश्वर पाल सिंह हमें उस समय में ले जाते हैं जब भारत की राजशाही दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती थी। पिछले 200 वर्षों की समृद्ध विरासत और प्राचीन वस्तुओं के साथ उनका महल कुटलेहड़ पर शासन करने वाले राजाओं की 40 से अधिक पीढ़ियों का इतिहास रखता है। कुटलेहड़ को शिमला में कोटी और भाजी नामक 2 अन्य राज्यों में विभाजित किया गया था। राजा बुद्धेश्वर पाल जी के दादा स्वर्गीय राजा बृज मोहन पाल जी राज्य के लिए एक संपत्ति थे, क्योंकि उन्होंने महान युद्ध में भाग लिया था और सामान्य सेवा पदक, बलूचिस्तान पदक और 2 विजय पदक अर्जित किए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य के राज परिवार से होने के बावजूद उनके पिता स्वर्गीय राजा महेंद्र पाल जी और माता श्रीमती रानी ललिता कुमारी जी ने अपने सभी 4 बच्चों बुद्धेश्वर पाल, देविया जसवाल, राजेश्वरी कुमारी और युधिष्ठिर पाल का पालन पोषण पूरी सादगी से किया और हमेशा ध्यान शैक्षिक पहलू में केंद्रित किया। इसी कारण से वे लगभग 1960 में कुटलेहड़ से चंडीगढ़ चले आए जब राजा बुद्धेश्वर पाल जी केवल 4 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सेंट जॉन्स से पूरी की और बाद में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। राजा बुद्धेश्वर पाल जी का झुकाव राजनीति की ओर है और कुटलेहड़ के लोगों को उन पर भरोसा है, इसलिए लोग अक्सर मदद और काम के लिए उनके पास आते हैं। भले ही राजा बुद्धेश्वर पाल जी का पालन पोषण शहर में हुआ था, वह और उनके पिता राजा महेंद्र पाल जी हमेशा अपनी पैतृक संस्कृति का हिस्सा थे और 1992 तक लगभग 1 लाख एकड़ की अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए अक्सर कुटलेहड़ का दौरा करते थे और इस क्षेत्र के एकमात्र सबसे बड़े जमींदार थे। पंजाब और हिमाचल के इन 2 क्षेत्रों के बीच लगातार यात्रा के साथ राजा बुद्धेश्वर जी दोनों संस्कृतियों के मिश्रण को अपनी जड़ों में रखते हैं और इसलिए उनके प्रति इस गहरे झुकाव पर उन्हें गर्व है। शाही वंश के अपने हिस्से को आगे बढ़ाते हुए और परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते राजा बुद्धेश्वर पाल जी को 2014 में राजा की उपाधि से ताज पहनाया गया, जिसमें हिमाचल और भारत के अन्य राज्यों के शासक परिवारों ने भाग लिया। पारिवारिक रिकॉर्ड के अनुसार वह शाही परिवार में 381वें राजा हैं। संप्रभु को ताज पहनाने की परंपरा को टिक्का या राज्याभिषेक के नाम से जाना जाता है। एक और परंपरा जो अभी भी कुटलेहड़ में शाही रीति रिवाजों के अनुसार मनाई जाती है, वह है कुलदेवी पूजन। इस अनुष्ठान में देवी की मूर्ति की पूजा करना शामिल है, जो भाग्य और सम्मान की सबसे प्रमुख दिव्य संरक्षक है। इस दिन गांव के कई लोग एकत्रित होते हैं और एक बार पूजा हो जाने के बाद बाकी काम धाम के आयोजन के साथ पूरा किया जाता है। धाम हिमाचल संस्कृति में विशेष अवसरों पर लोगों को परोसा जाने वाला मध्याह्न भोजन है, जिसे अनुष्ठान के बाद प्रसाद भी माना जाता है। राजा साहब कुटलेहड़ के अनुसार भोजन को सदैव पूजा करके अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचली संस्कृति का वैवाहिक पहलू काफी राजसी है और एक शाही परिवार को दूसरे से जोड़ता है और यह अनुष्ठान पूर्वजों के समय से किया जा रहा है। राजा साहब बुद्धेश्वर पाल जी के पूर्वजों में से एक का विवाह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार में हुआ, जिसने आज तक दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है। यहाँ तक कि उनकी मां राजमाता ललिता कुमारी कुटलेहड़ बाघल राज्य के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, जिसे अब हिमाचल प्रदेश में अर्की के नाम से जाना जाता है, जिस पर आखिरी बार उनके भाई स्वर्गीय राजा राजिंदर सिंह जी का शासन था। वह होम गार्ड के कमांडेंट जनरल भी थे। राजा बुद्धेश्वर पाल ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा, मेरी पत्नी रानी भुवनेश्वरी कुमारी भी बलसन राज्य के स्वर्गीय राणा रण बहादुर सिंह जी की बेटी हैं।
हालांकि राजघराने में शादी करने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज हमेशा शाही परिवारों की ही रहती है। राजा बुद्धेश्वर पाल जी के जीवन में हमेशा अपनी और कुटलेहड़ में अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल करना शामिल था, जिसे बाद में 1992 में भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को विशाल संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि राजा बुद्धेश्वर पाल जी के पास अभी भी अलग अलग स्थानों पर जमीन के कुछ हिस्से हैं, जिनकी वह अभी भी देखभाल करते हैं। वर्तमान में राजा साहब चंडीगढ़ में रहते हैं, जहां कुटलेहड़ स्थित उनके घर की झलक भी दिखती है। राजा बुद्धेश्वर पाल जी के पास चित्रों का विविध संग्रह है। उनके घर को कांगड़ा लघु चित्रों और कुछ अन्य चित्रों से सजाया गया है, जो सभी वनस्पति रंगों और सोने के पानी से बने हैं। राजा साहब ने कहा कि हालांकि ये पेंटिंग्स कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई थीं, लेकिन उनका कभी नामकरण नहीं किया गया। उन्होंने अपनी मूल पैतृक पुस्तकों को भी संरक्षित किया है, जिनमें से अधिकांश फारसी और उर्दू में लिखी गई हैं, क्योंकि सभी पूर्वज दोनों भाषाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनमें से लगभग 50 को पंजाब अभिलेखागार द्वारा डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के साथ शाही और स्वामित्व समझौते भी शामिल हैं। ढेर सारे सम्मान अभी भी राजा बुद्धेश्वर पाल जी के पास हैं और वह उन्हें सावधानी पूर्वक रखना सुनिश्चित करते हैं। राजा साहब बुद्धेश्वर पाल शालीन और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने परिवार के पैतृक मूल्यों और आधुनिकता के आने वाले युग के बीच संतुलन बनाए रखा है। वह हिमाचल और पंजाब के दो क्षेत्रों की समृद्धि के शौकीन हैं और पुराने समय की तरह जब हिमाचल पंजाब का हिस्सा था, वह दोनों को एक के रूप में मानते हैं। कुटलेहड़ के वर्तमान राजा साहब श्री बुद्धेश्वर पाल जी के दो बेटे हैं, टिक्का सर्वेश्वर पाल और कंवर आयुष पाल। उनके बड़े बेटे श्री टिक्का सर्वेश्वर पाल जी, जिन्होंने एयरटेल और हेवलेट पैकर्ड HP सहित कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है और वर्तमान में अपनी खुद की IT फर्म खोली है और राज्य सरकार के साथ परियोजनाएं की हैं। वह सामाजिक कार्यों और कुटलेहड़ के उत्थान में भी लगे हुए हैं और समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। टिक्का सर्वेश्वर पाल जी का विवाह टिक्का रानी आकांक्षा पाल से हुआ है, जो पेशे से एक वकील हैं। वह प्रोफेसर बृजपाल सिंह और श्रीमती सरोज पंवार की बेटी हैं, जो हरियाणा के भिवानी शहर से हैं। टिक्का रानी आकांक्षा पाल ने LLB और LLM रोहतक से किया है और हाल ही में कानून में PhD की डिग्री भी प्राप्त की है। टिक्का रानी आकांक्षा पाल जी ने 2017 से 2022 तक पंजाब राज्य के लिए सहायक महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में वह चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अभ्यास कर रही हैं, जहां वह विभिन्न मामलों में अभिनय, पेश और पैरवी कर रही हैं। उन्होंने विभिन्न दान और धर्मार्थ कार्य भी किए हैं। टिक्का सर्वेश्वर पाल जी और टिक्का रानी आकांक्षा पाल जी का एक बेटा राजकुमार शौर्य पाल सिंह है, जो चंडीगढ़ के शीर्ष स्कूलों में से एक में पढ़ रहा है। राजा साहब के छोटे बेटे कंवर आयुष पाल ने बिजनेस मैनेजमेंट किया है और वर्तमान में दिल्ली स्थित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। कंवर आयुष पाल जी का विवाह कंवर रानी जयश्री पाल से हुआ है, जो राजस्थान के नाना जोधपुर के एक प्रसिद्ध शाही परिवार से हैं। दोनों को जब भी समय मिलता है तो वे कुटलेहड़ भी आते हैं। शाही परिवार कुटलेहड़ को एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।